तो जहाँ से हमने आपसे पहले ख़त्म कर दिया है वहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया है? अभी हम ये समझ चुके हैं कि सर अगर सेम सेम साइन हो तो नंबर्स को ऐड करना है, और अगर अपोजिट साइन है तो नंबर्स को लेस करना है, और हायर वैल्यू का साइन लगाते हैं। ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल हम कुछ और भी क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उन सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। सर पहले ये समझ लो कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ें जैसे ए बी सी, आप अभी ज़्यादा दिमाग में लगाओ, ए बी सी डी ई एफ, ये टोटल 26 जो होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एल एम एन जितने भी होते हैं, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल्स, ठीक है, इनको वेरिएबल्स। एक मिनट, शायद डार्क नहीं आ रहा है। हाँ, तो वेरिएबल मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन जितने भी होते हैं, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 100 1000 जितने भी नंबर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं? इनको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर। वेरिएबल क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब इनका यूज़ समझते हैं। सुने ध्यान से। जैसे मैंने लिखा x + 4 = 7, इनको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन समझेंगे बाद में कि क्या होता है। अभी हम मेन काम पे आते हैं। सुनो ध्यान से। सर ये एक लाइन है, बाउंड्री लाइन, इधर कांस्टेंट नंबर है, एक यहाँ कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ पर x है। ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन के एक साइड में सिर्फ वेरिएबल रहने चाहिए और एक साइड में सिर्फ कांस्टेंट रहने चाहिए। आप चेक करोगे यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट भी आ रखा है। ये कांस्टेंट इधर से यहाँ पहुँचाना है, ये काम है आपका, ठीक है। ये वाला जो कांस्टेंट नंबर है, इसको यहाँ से उठा के इधर लेकर आना है। अब उठाकर लाने के तरीके क्या क्या हैं, ध्यान से सुनो। अगर उस पर प्लस का साइन है इधर, तो इधर ले जाने पर उस पर माइनस का साइन हो जाएगा। अगर उस पर इधर माइनस का साइन है तो इधर ले जाने पर उस पर प्लस का साइन हो जाएगा। अगर उस पर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाने पर उसका डिवाइड हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड है तो उधर जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप एक बार दोबारा से सुनो। प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। देखते हैं। तो सर इक्वल का साइन को तो सेम रखो, ये 4 यहाँ से उठाकर लेकर आना है। तो जो नंबर उठाकर लाना होता है ना, सिर्फ उसी का साइन बदलता है। तो मुझे 4 उठा के ले जाना है यहाँ से। 4 सर प्लस का है, 4 कैसा है? प्लस का। तो इक्वल का साइन, पहले 7 को कुछ नहीं करना, तो 7 पहले लिख लो, ठीक है। इस 4 को इसके पीछे लेकर आओ, इसके पीछे। तो 4 प्लस का है, इधर आएगा तो सर -4 हो जाएगा। 4 प्लस का है, इधर आएगा तो -4। अब इधर देखो क्या बचा यहाँ पर, 4 तो चला गया, सिर्फ क्या बचा? x। क्या बचा? सिर्फ x। समझो ध्यान से। अब 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3। x का वैल्यू 3, इतना काम करना है बस। आंसर कर सकते हैं। आगे देखो, एक और बताता हूँ। x - 2 = 3। x - 2 = 3। इक्वल के साइन को पहले ही सेम लगा लो, ठीक है। आपको यहाँ से क्या उठा कर लेकर जाना है? 2। किसके पीछे लाना है? 3 के। तो पहले 3 को लिख लो, सेम 3 को लिख लो। अब 2 को लेकर आना है तो 2 का साइन बदलना है। माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2, इधर माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2। अब सर इधर से 2 तो चला गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर? x। ओके, तो x = 3 + 2 कितना हो गया? 5। आंसर बहुत आसान है, ठीक है। चलिए एक और समझो। मैंने लिखा x - 8 = -2। x - 8 = -2, ठीक है। तो हमको 8 इधर लेकर आना है, तो पहले जो नहीं लाना उसको सेम लिख लो यहाँ पर। 8 को कहाँ लाना है? इसके पीछे। तो -2 लिख लिया। अब -8 है सर, इधर लाएंगे तो -8 है, इधर लाएंगे तो +8 हो जाएगा। -8 है, इधर लाएंगे तो +8। तो सर यहाँ क्या बचा? 8 तो चला गया है, सिर्फ x बचा। सिर्फ क्या बचा? x बचा। अब चेक करते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमारे शायद पहले लेक्चर वाली चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। सर सेम साइन है कि अपोजिट? सर अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। 8 में से 2 को लेस कर दो तो कितना बचा? 6।
8 में से 2 को लेस किया तो 6, बड़ी नंबर का साइन, बड़ा वैल्यू 8, 8 पे प्लस तो आंसर पे प्लस। क्लियर है? ये x का वैल्यू +6 आंसर। ठीक है, और समझो, 4-5 क्वेश्चन समझो, समझ में आ जाएगा। x + 2 = -8, ठीक है, x + 2 = -8। तो 2 को इधर लेकर आना है, 2 को यहाँ से इधर लेकर आना है, कहाँ लाना है? 8 के पीछे। तो पहले इस नंबर को सेम लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इस नंबर को नीचे पीछे लेकर आओ, प्लस का 2 है, +2 इधर आएगा तो माइनस का 2, साइन बदलेगा, +2 इधर आएगा तो -2। क्लियर है? +2 इधर आया, -2, यहाँ से 2 तो चला गया सर, क्या बचा? सिर्फ x। तो इक्वल का साइन सेम रखो, x सेम रखो, इन दोनों को सॉल्व करो। सर सेम साइन है सर, सेम साइन है तो क्या करना है? ऐड करना है। सेम साइन है, ऐड करना है। 8 और 2 10 हो गया। बड़ा वैल्यू का साइन, बड़ा वैल्यू कौन सा? 8 पे माइनस तो आंसर पे माइनस, आंसर। डाउट है? अब मुझे उम्मीद है शायद डाउट नहीं होगा। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, देन आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो, x - 3 = -4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी -3 को इधर लेकर आ जाना है, इक्वल का साइन लगाओ, इसको सेम उतार लो पहले, ठीक है। -4 से कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। इस 3 को इधर लेकर जाओ, माइनस का 3 इधर आएगा तो -3 इधर आएगा तो +3, -3 इधर आएगा तो +3, ठीक है। यहाँ क्या बचा? सिर्फ x। क्या बचा? सिर्फ x। अब इधर सॉल्व कर दो इन दोनों को। सर सेम साइन है या अपोजिट? सर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। 4 में से 3 को लेस कर दो, 1 बचा। 4 में से 3 1 बचा। बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ा वैल्यू कौन सा है? 4 पे माइनस तो आंसर पे माइनस। क्लियर है? यहाँ क्या बचा? x का वैल्यू कितना हो गया? -1। x का वैल्यू -1, ठीक है। आगे समझो। तो आई थिंक, मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप वीडियो को पॉज करके, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप एक बार पहले इन्हीं को खुद से सॉल्व करके देखना, मेरा बिना देखे। उसके बाद चेक करना मैंने कैसे किया, आपने कैसे किया, ठीक है। जब ये 4-5 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये करना। पहला क्वेश्चन, x - 5 = -2। दूसरा, x + 3 = -8। थर्ड, x - 9 = -4। फोर्थ, x + 2 = -7। फिफ्थ, x - 11 = -6। सिक्स क्वेश्चन, x + 9 = -2, ठीक है। आप देखिए, आप जब तक नहीं करोगे होगा नहीं कुछ भी। पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले लिखना है और खुद से सॉल्व करके देखना है। यहाँ तक जब वीडियो देख लोगे आप, तो इसको ना खुद से दोबारा से वीडियो को चलाना है और इसको लिखना है क्वेश्चन को, फिर खुद से सॉल्व करके देखना है, जैसे मैंने किया था। अगर वैसा कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप वैसा कर दोगे तो इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने के बाद आगे देखें, कुछ पढ़ें और नहीं, इतना ही बहुत है, ठीक है। पहले आप इतना कर लें, और शायद मुझे लगता है हम सैटरडे या संडे में क्लास रखेंगे तुम्हारी, ठीक है। सैटरडे संडे में क्लास रख के 2-3 घंटे पढ़ा के तुमको, और देखते हैं अगर जिस चीज़ को समझ में आता है ट्राई कराते हैं, उनका मैथ्स में करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, मिलते हैं।